हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहा जाए कि वो महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें जो आपकी परीक्षा होने वाली है, अब वो समझ में आएगा कि परीक्षा कौन सी होनी है, उत्तीर्ण आप होंगे कि पास होंगे परीक्षा में कि नहीं, क्या ये सभी कुछ जो होने जा रहा है, परीक्षा होने जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ये सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन की। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन अब राहु के नक्षत्र शतभिखा पर होने जा रहा है, और सूर्य जो कि आत्मा का कहा जाए कि भगवान नारायण की आत्मा माने जाते हैं, इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक, पिता का कारक, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, आरोग्यता के कारक, हड्डियों के कारक और वैसे बहुत सारे कारक तत्व जिनका आधिपत्य रखते हैं। और ये जो शतभिखा नक्षत्र है, ये नक्षत्र वो नक्षत्र है जहां पर रहस्य खुलते हैं, जो कर्म फल देने वाला है। ये नक्षत्र औषधियों का नक्षत्र कहा गया है, जीवन में अचानक चीजों का कहा गया है। और इसके जो देवता हैं वो हैं वरुण। तो वरुण देवता भी कर्म, न्याय, अन्याय और जीवन में स्थिरता, सफलता, कर्मफल, इन सबको देने वाले हैं। तो जब राहु जैसे नक्षत्र के गोचर में सूर्य जैसे ग्रह आएंगे, और आप जानते हैं कि समय गोचर काल भी कुंभ में ही चल रहा, दोनों ग्रहों का एक साथ युति है। तो अब जब नक्षत्र वाइज युति होगी तो इस स्थिति का ग्रहण योग जो बना है उसका प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलेगा। 19 फरवरी से लेके 4 मार्च तक का समय होगा, जिसमें ये जो ग्रहण योग बना है इसमें उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव का कोई समय कह सकते हैं वो यही समय है। क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे ये सब कुछ हम जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके लिए यानी कर्क बालों के लिए स्वयं द्वितीय होते हैं, और गोचर काल इस समय आपके अष्टम भाव पर हो रहा है। ये जीवन में आपके वो समय है जिसमें कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख जो है उस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की समस्याएं इस समय अचानक देखने को मिल सकती हैं, और स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से धन का भी अपव्यय यानी धन का व्यर्थ में व्यय, खर्च हो सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान देखिए, एक बार ठीक है हम तो रखेंगे ही रखेंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य के साथ अपने पति या पत्नी जो भी हैं तो उनका भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में भी पड़ने वाला है निगेटिव रूप में। कई बार मान सम्मान एक दूसरे के प्रति हो सकता है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान में कमी आ सकती है। और जो लोग भैया टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं, या जो भी कि हम किसी भी तरह करके, चाहे लॉटरी हो, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, चाहे बहुत सारे तरीके, तो यदि किसी भी तरह जो सरकारी मान्य नहीं है, किसी भी तरह जो बहुत अच्छे रास्ते नहीं माने जाते हैं, या ऐसे काम जहां पर अचानक चीजें लाभान्वित करती हैं, यानी कि जैसे हम कहें कि लॉटरी है, लॉटरी यानी कि अचानक वहां से धन लाभ मिलता है, तो ऐसे सभी विषयों पर सावधानी रखिएगा। ऐसे विषयों पर बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि इसमें अचानक नुकसान भी होने की संभावनाएं बन सकती है। तो इन विषयों का, और जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और वाणी में संयम
भी बहुत जरूरी है। अब कोई भी निर्णय इमोशनली नहीं, चीजों को अच्छे से जांच परख के ही लेना ठीक रहेगा। एक चीज यहां और समस्याएं कुछ लोगों को हो सकती है, सबके लिए तो नहीं परंतु कुछ लोगों के लिए, कि यदि आप टैक्स से रिलेटेड कुछ तरीके अपनाते हैं कि भैया यहां से बचा लें, वहां से बचा लें, ऐसा कर लें, है ना, और आज के समय में तो भैया फ्री एडवाइस खूब लोग देते हैं, तो फ्री एडवाइस भी आपने ले लिया और फिर ले, तो इसलिए बहुत सावधान हो जाइए। यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड कोई गलत तरीके हैं या आप सोचते हैं कि ये तो सही तरीका भैया हम धन बचाएं, पर जो रूल रेगुलेशन है उनके बाहर यदि जाते हैं तो कई बार यहाँ पर ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इन चीजों का सभी का ध्यान रखिए। रही बात कि क्या उपाय करें इस समस्या से बचने के लिए, इसके लिए सबसे पहला उपाय है सही मार्ग पे चलना और भगवान भुवन भास्कर की आराधना करना। भगवान भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, अर्घ्य देंगे, और साथ में इसके अलावा आप भगवान सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। कम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप जप कर सके तो उतना ही अच्छा है। और साथ में ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का भी जप करें तो भी आपके लिए सहयोगी हो सकता है। तो ये उपाय करिए। बाकी ज्यादा कुछ उपाय नहीं कर पाते तो आप एक सरल उपाय है और प्रभावी भी है बहुत, वो है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना, जिससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बाकी कोई निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।